हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करेंगे आज का वनडे वन न्यूज़। जल्दी से वनडे वन न्यूज़ देखेंगे कि आज कौन सा न्यूज़ है जो हमें डिस्कस करना है। शुरू करें उससे पहले ये थोड़ा सा मेरे बारे में। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी एंड जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लेती हूँ वो है सोशल इश्यूज़, जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी और मेरे पास 3+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक, ये तो था थोड़ा सा मेरे बारे में। अब देखते हैं थोड़ी सी आपके फ़ायदे की बात, आपके काम की बात। पहली आपके लिए फ़ायदेमंद बात यह है कि एक तो आप सिविल एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने का स्टूडेंट्स फ़ायदा ये होगा कि जो भी हमारे यूट्यूब्स पर सेशंस होते हैं उसके नोट्स, उसके पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो भी नोटिफिकेशंस हैं, यानी कौन सी क्लास होने वाली है, क्या नया डाला गया है आपका चैनल पर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहती है। ठीक, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है वो ये है कि आप सिविल एकेडमी की जो वेबसाइट है वो है आपकी www.civilacademy.in। इस पर डेली विजिट ज़रूर किया करें, बिकॉज यहाँ पर स्टडी मटेरियल के सेक्शन में आपको मिलता है करंट अफेयर्स के नोट्स। चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या आपका मीडियम इंग्लिश हो, आपको दोनों ही मीडियम में यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का नोट्स मिलेगा। उसको आप सिंपल डाउनलोड करें, आपको फिर कहीं से भी नोट्स आपके करंट अफेयर्स के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों ही इम्पॉर्टेंट बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज का वनडे वन न्यूज़ हमारा क्या है। तो आज का वनडे वन न्यूज़ हमारा रिलेटेड है आदि शंकराचार्य से। आप सभी ने सुना होगा, अभी हाल ही में ये न्यूज़ में थे, नवंबर के महीने में ये न्यूज़ में आए थे, चर्चाओं में आए थे। तो आज थोड़ा सा देखेंगे इनके बारे में, इनकी फिलॉसफी के बारे में, ये न्यूज़ में क्यों आए थे उसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये न्यूज़ में क्यों आए थे। तो ये न्यूज़ में थे आदि शंकराचार्य बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने 12 फुट की स्टैच्यू अनवील की है केदारनाथ में इनकी, और इसीलिए ये न्यूज़ में आए थे। ठीक है, और क्यों केदारनाथ में ही सिर्फ क्यों की है, क्योंकि 32 साल की उम्र में इन्होंने केदारनाथ में समाधि ले ली थी। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए ये है कि आदि शंकराचार्य ने 32 ईयर्स की एज में केदारनाथ में समाधि ले ली थी। और अब उसी चीज़ को या उन्हीं की उनकी इस बात को ही कोमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए, अभी अभी हाल ही में मोदी जी ने 12 फुट की एक स्टैच्यू आदि शंकराचार्य की, जो कि आपकी सिटिंग पोजीशन में है, इसको अनवील किया है वहां पर। ठीक, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप ध्यान रखेंगे कि ओमकारेश्वर, जो कि कहाँ पे पड़ेगा, आपका पड़ेगा ओमकारेश्वर एमपी में, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। वहां पे भी आदि शंकराचार्य की 108 फीट की जो मूर्ति है वो बनाई जा रही है, उसका भी कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा है। तो एक और बात यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि आदि शंकराचार्य की एक और मूर्ति जो कि 108 फीट की होगी, ये कहाँ पे बनाई जा रही है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। ठीक, क्यों ओमकारेश्वर में ही बनाई जा रही है, क्योंकि ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी को अपने पहले गुरु मिले थे जिनका नाम था गुरुपद। ठीक, इसीलिए वहां पर बनाई जा रही है इनकी 108 फीट की मूर्ति। अब ये जो स्टैच्यू हाल ही में आपकी मोदी जी ने अनवील की है, जिसका अनावरण किया है, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो स्टैच्यू है ये लगभग आपकी 35 टन की है स्टैच्यू। थोड़ा सा इसकी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, 35 टन की ये स्टैच्यू है। इसका कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू किया गया था। कौन थे आर्किटेक्ट जिनके गाइडेंस में इस मूर्ति का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, तो अरुण योगीराज हैं, जो कहाँ के हैं, मैसूर के हैं। स्टैच्यू किससे मिलकर बनी है, तो स्टैच्यू एक क्लोराइड सिस्ट, बेसिकली एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है, उससे मिलकर के बना है आपकी ये जो स्टैच्यू है। क्लोराइड सिस्ट एक रॉक है जो पॉपुलर है, क्यों, क्योंकि सनशाइन में, रेन में, हार्श वेदर में भी ये आपकी ऐसी की ऐसी ही रहती है। तो उससे मिलकर के आपकी ये जो स्टैच्यू है ये बनी हुई है, जो अभी अभी मोदी जी ने कुछ समय पहले अनवील की है। ठीक, चलिए ये तो स्टैच्यू की बात, बस यहाँ पर इतनी चीजें याद रखेंगे कि क्लोराइड सिस्ट की बनी हुई है और लगभग 35 टन है। कंस्ट्रक्शन 2019 में शुरू किया गया था और अरुण योगीराज जो हैं वो इसके आर्किटेक्चर हैं, जो कि मैसूर के हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आदि शंकराचार्य और उनकी फिलॉसफी। अगर मैं बात करती हूँ आदि शंकराचार्य की, तो ये कौन थे? तो ये 8वीं शताब्दी के 8th सेंचुरी के रिलीजियस टीचर थे। कुछ बुक्स में स्टूडेंट आपको 7th सेंचुरी भी मिलेगा, बट ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो है 8th सेंचुरी। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इनका जो बर्थ था, इनका जो जन्म था वो 788 एडी में हुआ था, इसीलिए इन्हें 8th सेंचुरी का रिलीजियस टीचर माना जाता है। जन्म हुआ कहाँ पे था? अगर प्लेस की बात करेंगे तो कलादी विलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा? अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, केरला। तो कहाँ के थे? केरल, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट केरल के ये थे, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ये बचपन से ही बहुत मेधावी थे, एक्सेप्शनल चाइल्ड थे। क्यों? क्योंकि 2 साल की उम्र में ही इन्होंने संस्कृत फ्लुएंट बोलना शुरू कर दिया था, बहुत अच्छी फटाफट संस्कृत बोलने लगे थे। और 4 साल की उम्र में उन्होंने बहुत सारे जो वेद हैं उनको फटाफट कंफर्टेबली ये पढ़ने लगे थे। तो बहुत एक्सेप्शनल चाइल्ड थे आदि शंकराचार्य, बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के, बहुत तेज बुद्धि के थे आदि शंकराचार्य। इनकी मदर का नाम था आर्य भामा या आर्यम्मा, आप कह सकते हैं आर्यम्मा, इनकी मदर का नाम था, और फादर का नाम था शिव गुरु। तो 4-5 बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे। आदि शंकराचार्य कौन थे? तो ये 8th सेंचुरी के रिलीजियस आपके टीचर हैं। 788 में इनका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे हुआ था? विलेज का नाम है कलाडी, अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, केरल के अंदर में। बहुत एक्सेप्शनल चाइल्ड थे ये, और बचपन के 2 साल की उम्र में ही संस्कृत फटाफट बोलने लगे थे, और 4 साल की उम्र में वेदों को बहुत तेजी से पढ़ने लगे थे। इनके फादर का नाम शिव गुरु था और इनकी मदर का नाम आर्यम्मा था। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे आगे, देखेंगे थोड़ा सा और आदि शंकराचार्य के बारे में। आदि शंकराचार्य जो थे ये शिव के भक्त थे। ही वॉज द डिवोटी ऑफ शिवा, शिव के भक्त थे। और इन्होंने जो डॉक्ट्रिन दी थी, इन्होंने एक अद्वैत फिलॉसफी दी, एक दर्शन दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत। अद्वैत को इन्होंने प्रपोज किया। अभी देखेंगे कि अद्वैत में ये क्या कहते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा, इसको अभी हम देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, अद्वैतवाद का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने दिया था। इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे वैदिक लिटरेचर जैसे उपनिषद, ब्रह्मा सूत्रा, भगवत गीता, इन सब पर संस्कृत में कमेंट्री या हम कह सकते हैं आलोचना लिखी। उन्होंने इसे कमेंट्री, इस पर आलोचनात्मक विवरण लिखा है उन्होंने उपनिषद पर, ब्रह्मा पर, सूत्रा पर और आपके भगवत गीता पर। ठीक, इम्पॉर्टेंट बात यह है जो मैंने बताया था आपको कि इनकी ओमकारेश्वर में एक प्रतिमा और बनाई जा रही है 108 फीट की। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि इन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था। क्यों घर छोड़ दिया था? क्योंकि इन्हें सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त करना था। एक जो उच्च ज्ञान होता है, सुप्रीम नॉलेज को इन्हें प्राप्त करना था, और इसीलिए इन्होंने घर छोड़ दिया था। तब इनकी मुलाकात होती है इनके गुरु, जिनका नाम था गोविंद भगवत पद। इनका नाम था गोविंद भगवत पद। इनको ये गुरु बनाते हैं और इनसे ही काफी सारी जो शिक्षा है वो ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर कहाँ पर है? एमपी में है, नर्मदा नदी के किनारे है। तो इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या क्या निकल करके आई कि एक तो ये शिव के भक्त थे, इन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, बहुत सारे वैदिक लिटरेचर पर इन्होंने कमेंट्री भी लिखी, जैसे उपनिषद, जैसे भगवत गीता, जैसे ब्रह्मांड, जैसे सूत्रा। इन्होंने बहुत बचपन में ही अपना जो घर था उसे छोड़ दिया था, और सुप्रीम नॉलेज को पाने के लिए इनकी मुलाकात होती है गोविंद भगवत पंत से। कहाँ पर? ओमकारेश्वर में, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के किनारे। और यहीं पर इन्हें ये अपना गुरु बना लेते हैं और इनसे शिक्षा दीक्षा जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में अब जो आपके आदि शंकराचार्य हैं ये तर्क करने लगते हैं। बहुत ज्यादा तर्क शक्ति इनकी जो होती है, बहुत प्रबल थी इनकी तर्क शक्ति। कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पुरोहित अगर इनसे तर्क करना चाहे तो ये उसका स्वागत करते हैं और अपने तर्कों से उसको पराजित कर देते हैं। तो ये तर्क शास्त्र बहुत ज्यादा तर्कों में यकीन करते हैं, ये तर्क बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक,
इस तरीके से अपनी जो फिलॉसफी है, अपना जो दर्शन है अद्वैतवाद का, वो प्रसारित करते जाते हैं, प्रसारित करते जाते हैं, फैलाते जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान बढ़ते जाते हैं। ठीक, ये क्या कहते थे, इनका सिर्फ एक मंत्र था अद्वैतवाद में। अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया और ये सिर्फ एक मंत्र देते हैं। ये कहते हैं कि ब्राह्मण और प्योर कॉन्शियसनेस एक सिर्फ सत्य है, यानी कि दो लोग अलग अलग नहीं हैं, दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। आपकी आत्मा और ब्रह्म, ब्रह्म और आत्मा दोनों सेम हैं, दोनों एक ही हैं। आपने अगर अपनी आत्मा पर विजय पा ली, आप अगर अपनी सोल को पहचान पाए, तो फिर आप ब्रह्म को पहचान पाए। अगर आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया तो आपने रियल नॉलेज को प्राप्त कर लिया, और अगर आपने रियल नॉलेज को प्राप्त कर लिया तो आपने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, आपने भगवान के दर्शन कर लिए। इसीलिए ये कहते हैं कि जो इंसान है और जो मनुष्य, इंसान है और जो भगवान है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। क्यों? इंसान और भगवान इसीलिए एक हैं बिकॉज जो भगवान है वो इंसान की आत्मा में बसते हैं। अगर इंसान ने एक बार अपनी आत्मा को पहचान लिया, अपनी आत्मा से अपने आप को कंट्रोल कर लिया, तो फिर उसे रियल नॉलेज मिल जाएगा। और रियल नॉलेज जहाँ उसे मिल गया, जहाँ उसे सच्चा ज्ञान मिल गया, वहीं उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा जो कुछ भी इस दुनिया में है, जो कुछ भी ये भौतिक संसार है, ये सब ब्रह्म है। तो असल जो क्या है, असली चीज क्या है या सत्य क्या है इस दुनिया का, तो एक है ब्राह्मण, ब्रह्म, यानी ब्रह्म एक परम सत्य है, और ब्रह्म और आत्मा एक ही है। यानी अगर आपने आत्मा को सत्य मान लिया, अगर आपने अपनी आत्मा को पहचान लिया, तो आपको एक तरीके से ब्रह्म मिल गया। और इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक संसार में कुछ भी नहीं रखा, वो सब इल्यूजन है, सब कुछ भ्रम है। तो ये सिर्फ एक मंत्र देते थे कि अपनी आत्मा पर, अपनी आत्मा की शुद्धि पर काम करिए, सिर्फ और सिर्फ उसमें यकीन रखिए, बाकी सब तो सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। क्योंकि ब्रह्म जो आपको मिलेगा, भगवान जो आपको मिलेगा, वो आपकी आत्मा की पवित्रता, आत्मा की शुद्धि के बाद ही मिलेगा, या उसी के शुद्ध होने पर ही मिलेगा। ठीक, अपने अद्वैतवाद को फैलाने के लिए और सनातन धर्म को और ज्यादा मजबूत करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए, इन्होंने देश के चारों कोनों पर 4 आश्रम बनाए, जिन्हें हम मठ भी कहते हैं। इनके 4 मठ कहते हैं, या 4 आश्रम बनाए इन्होंने। अपनी जो भी फिलॉसफी थी, अपना जो भी दर्शन था, इसको प्रोपाउंड करने के लिए, इसको और फैलाने के लिए इन्होंने 4 आश्रम बनाए, जिन्हें हम 4 मठ कहते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से इन मठों को आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो मठ इन्होंने बनाया ये था ज्योतिर्मठ। पहला ज्योतिर्मठ जो इन्होंने बनाया, ज्योतिर्मठ, ये कहाँ पर है? आपका बद्रीनाथ में है। तो बद्रीनाथ में कौन सा मठ है? ज्योतिर्मठ है। हर मठ के लिए इन्होंने एक वेद भी रखा है, यानी वहां पर इस वेद से रिलेटेड जो शिक्षा दीक्षा होगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो अथर्व वेद के लिए है ज्योतिर्मठ, कहाँ पर है? बद्रीनाथ में है। गोवर्धन मठ आपका पुरी में पड़ता है, इसे किसके लिए बनाया गया है? ऋग्वेद के लिए। तीसरा है शारदा मठ, ये कहाँ पड़ता है? द्वारका में पड़ता है, सामवेद के लिए इसको बनाया गया। और श्रृंगेरी मठ जो कि चौथा मठ है, ये पड़ता है आपका साउथ में, और इसे यजुर्वेद के लिए बनाया गया। तो 4 मठ आपके बनाए, इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जा सकता है। सबसे पहला है ज्योतिर्मठ। जो ज्योतिर्मठ है ये इन्होंने बनाया बद्रीनाथ में, किस लिए? अथर्ववेद के लिए। दूसरा गोवर्धन मठ जो इन्होंने बनाया पुरी में, यहाँ पर, और ये किसके लिए बनाया? ऋग्वेद के लिए। तीसरा द्वारका मठ, या हम इसे कह सकते हैं शारदा मठ, ये कहाँ बनाया? द्वारिका में, किसके लिए? सामवेद के लिए। एंड लास्ट श्रृंगेरी मठ जो उन्होंने बनाया यजुर्वेद के लिए, साउथ में बनाया। तो ये 4 मठ इन्होंने बनाए सनातन धर्म और अपनी अद्वैत फिलॉसफी को, अद्वैतवाद को, अद्वैत दर्शन को प्रचारित प्रसारित करने के लिए 4 मठों का इन्होंने निर्माण किया। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, देखेंगे अब इनकी फिलॉसफी के बारे में। शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन है, अद्वैत वेदांत दर्शन हम इसे कहते हैं। बेसिकली ये ना वेदांत फिलॉसफी से रिलेटेड थे।
वेदांत का मतलब होता है कि यहाँ पर वेदों का अंत हो गया है। अब ये लोग, जिन लोगों का भी विश्वास वेदांत में था, वो वेदों को प्रमुख नहीं मानते थे। यानी वेदांत, वेदों के बाद का जो दर्शन है उसे हम बोलते हैं वेदांत दर्शन। इसे उपनिषद दर्शन भी कहते हैं। इसका जो मेन फोकस्ड है वो किन की बातों से दर्शन निकला है, उपनिषदों से ये दर्शन निकाला गया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं उपनिषद दर्शन या वेदांत दर्शन। सबसे लास्ट में आपके जो लिखे गए हैं वो वेदांत ही लिखे गए, उपनिषद ही लिखे गए थे। तो इनका जो अद्वैत वेदांत दर्शन है वो क्या कहता है? सबसे पहली बात तो अद्वैत अगर हम देखें तो ये दो चीजों की बात नहीं करते हैं, दो वस्तुओं की बात नहीं करते, सिंगल चीज की बात करते हैं, मोनोइज्म की बात करते हैं। कहते हैं ब्रह्म और मनुष्य की आत्मा दोनों एक हैं। ये कहते हैं कि ब्रह्मवाद ही इनके सिद्धांत का आधार है और इनके अनुसार जीव एवं प्रकृति ब्रह्म का ही अंश है और ब्रह्म की ही सत्ता प्रकृति एवं जीव में भी प्रसारित हो रही है। यानी ब्रह्म और इंसान की आत्मा, मनुष्य की आत्मा और ब्रह्म एक ही है। हम बेवजह जीवन माया के जो आपके बंधन है उनमें फंसे रहते हैं, वे मतलब के जीवन मृत्यु के बंधन में पड़े रहते हैं। जब तक हमें इन बंधनों से मुक्ति नहीं मिलती तब तक असल में हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इन बंधनों से मुक्ति के लिए अब हमें करना क्या होगा? हमें कर्म करना होगा। जब हम कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। कर्म करने से हमें फल मिलेगा और फल से हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होगी, पवित्र होगी और उससे हमें अंत में जाकर के ब्रह्म में मिल जाएंगे हम, और हमें ब्रह्म मिल जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब, अद्वैत का मतलब ही ये है कि ब्रह्म और मनुष्य की जो आत्मा है वो एक ही है। अगर हमें सुपीरियर नॉलेज मिल जाता है, कैसे मिलेगा? जब हम कर्म करेंगे। कर्म करने से हमें सुपीरियर नॉलेज मिलेगा। जब हमें जिस वक्त सुपीरियर नॉलेज मिल जाएगा उसी दिन हमारी मुक्ति हो जाएगी। और हमें सुपीरियर नॉलेज कब मिलेगा? जब हम अपनी आत्मा को सही मायने में पहचान लेंगे, तो हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है। सिर्फ एक ही यहाँ पर इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है जो सत्य है और वो है ब्रह्म। यानी ब्रह्म ही सिर्फ एक सत्य है और जो ब्रह्मांड है उसकी रचना ब्रह्म ने ही की है और ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं। तो पहले ये कहते हैं कि दुनिया में, पूरे विश्व में सिर्फ एक ही चीज है जो सत्य है, बाकी सब भ्रम है, बाकी सब इल्यूजन है, और वो है ब्रह्म। ब्रह्म ही सत्य है और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड का निर्माण ब्रह्म ने किया है और कोई ऐसी चीज नहीं है जिसने ब्रह्मांड को बनाया है। और ब्रह्म और आत्मा एक ही है। हम या तो ब्रह्म के दर्शन कर लें या हम अपनी आत्मा के दर्शन कर लें, तो हमने एक हिसाब से भगवान के दर्शन कर लिए। अगर हमने अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए तो ठीक। मानव अनंत शक्ति एवं ज्ञान का स्रोत है। आगे ये कहते हैं कि जो मनुष्य है वह अनंत शक्ति एवं ज्ञान का स्रोत है। इतना ज्ञान है उसके अंदर, इतनी क्षमता है उसके अंदर कि वो हर कार्य जो भी वो करना चाहे वह वो कर सकता है। तो मानव अनंत शक्ति एवं ज्ञान का स्रोत है। अपने ज्ञान से वो अपनी आत्मा को पहचान सकता है। अपनी आत्मा को पहचान लेगा जैसे ही, वैसे ही उसे ब्रह्म मिल जाएगा, वैसे ही वह ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। वो सांसारिक जितने भी कष्ट हैं उनसे उसे मुक्ति मिल जाएगी। मानव जीवन का क्या लक्ष्य है? मानव जीवन का मात्र एक लक्ष्य है और वह है मुक्ति। अब मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो मुक्ति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से प्राप्त होगी। ठीक, आप मुक्ति के लिए ज्ञान अर्जित करिए। जब ज्ञान अर्जित करेंगे तो आप अपनी आत्मा को पहचान पाएंगे और जिस वक्त आप अपनी आत्मा को पहचान लेंगे आप उसी वक्त ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ठीक है, तो इनकी अद्वैत फिलॉसफी या अद्वैतवाद के हिसाब से ब्रह्मा और इंसान जो है वो अलग नहीं है। यानी मनुष्य और भगवान अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। भगवान हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में ही है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है और ब्रह्म ही है जो एक परम सत्य है।
उसी ने संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है और मानव सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तभी वह अपनी आत्मा को पहचान पाता है, और जब वह अपनी आत्मा को पहचान पाता है तभी वह ब्रह्म में विलीन हो पाता है, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, और तभी उसे सांसारिक जीवों से या सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो अगर जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं तो अपनी आत्मा को पहचानिए, इतना ज्ञान अर्जित करिए कि आप अपनी आत्मा, अपनी जो इनर सोल है उसको पहचान सकें। तो अगर कुल मिलाकर के इनकी फिलॉसफी की हम बात करें तो ये जो अद्वैत इनका दर्शन है वो सिर्फ आत्मा की बात करता है, आत्मा को मानता है और उसे ही परब्रह्म की संज्ञा देता है। तो ये थी इनकी फिलॉसफी जो आदि शंकराचार्य जिस बारे में कहते हैं। ठीक, शुरू से एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगी आपको। हमने देखा आदि शंकराचार्य के बारे में, आदि शंकराचार्य न्यूज में इसलिए थे बिकॉज हाल ही में मोदी जी ने इनकी एक स्टैच्यू को अनवील किया। कहाँ पर? केदारनाथ में। ये स्टैच्यू किसकी बनी है? तो ये क्लोराइट सिस्ट एक टाइप की आपकी पत्थर होता है, उससे मिलकर के ये आपकी जो स्टैच्यू है वो बनी है। ठीक है, एक और स्टैच्यू आदि शंकराचार्य की बनाई जा रही है। कहाँ पर? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में बनाई जा रही है। 108 फीट ऊंची ये मूर्ति है जो बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि यहाँ पर नर्मदा नदी के किनारे इन्हें गुरु मिले थे जिससे इन्होंने शिक्षा दीक्षा को ग्रहण किया था, और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके इन्होंने तर्क करना शुरू कर दिया था, परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया था, अपनी आत्मा पर एक तरीके से आत्मा की शुद्धि के बारे में देख लिया था या आत्मा को पहचान लिया था अपनी। ठीक, तो दूसरी बात ये। तीसरे हमने फिर इसमें देखा कि जो आदि शंकराचार्य उनका जीवन कैसा था, बहुत ब्रिलियंट। आपके ये मतलब चाइल्ड थे, बचपन में ही, बहुत कम आयु में ही इन्होंने संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान अर्जित कर लिया था, और साथ ही साथ कई वेदों पर इन्होंने टिप्पणी कमेंट्री कर दी थी बचपन में ही। उन्हें पढ़ लिया था, उन पर टिप्पणी कमेंट्री कर दी थी उन्होंने। अगर हम इनके फिलोसफिकल उसकी बात करें या दर्शन की बात करें तो उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसमें ये कहते हैं कि ब्रह्म और मनुष्य अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। वही एक परम सत्य है जो कि ब्रह्म है। ठीक, अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको अपनी आत्मा पर विजय पानी होगी, आपको अपनी ज्ञान से आत्मा को पहचानना होगा। जिस वक्त आप अपनी आत्मा को पहचान लेंगे आपको ब्रह्म दिख जाएगा, आपको भगवान दिख जाएंगे और आप भगवान में विलीन हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। अपनी फिलॉसफी के प्रचार प्रसार के लिए, अपने दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए और पूरे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने चारों कोनों पर एक एक मठ स्थापित किए। ज्योतिर्मठ पुरी में एक स्थापित किया, एक इन्होंने द्वारिका में स्थापित किया, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ, इस तरीके से चारों मठ इन्होंने स्थापित किए। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आपका ये जो टॉपिक आदि शंकर, इससे ज्यादा आदि शंकराचार्य में कुछ और नहीं पूछा जाएगा आपसे, तो ये टॉपिक आपका आदि शंकराचार्य का कंप्लीट होता है। देखते हैं अब एक क्वेश्चन जो आपको फटाफट से आंसर करना है, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताना है। क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है आदि शंकराचार्य वॉज एन 8th सेंचुरी रिलीजियस टीचर। ये बिल्कुल सही बात है, 8वीं शताब्दी के एक धार्मिक गुरु थे ये। इनकी माँ का नाम आर्यम्मा तथा पिता का नाम शिवगुरु था, ये भी सही बात है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट। अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। ही एस्टैब्लिश्ड शारदा मठ एट पुरी फॉर एक्सपेंशन ऑफ सनातन धर्म। इन्होंने शारदा मठ की स्थापना की थी पुरी में। क्या पुरी में इन्होंने शारदा मठ बनाया था? इसको एक बार देखिए, पुरी में नहीं बनाया था इन्होंने शारदा मठ, शारदा मठ इन्होंने बनाया था द्वारिका में। तो पुरी में कौन सा मठ बनाया था? गोवर्धन मठ। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये फॉल्स हो जाता है। शारदा मठ इन्होंने बनाया था पुरी में नहीं, द्वारिका में बनाया था। पुरी में बनाया था इन्होंने दूसरा मठ जिसका नाम था गोवर्धन मठ। तो ये वाला स्टेटमेंट, थर्ड जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा। आपसे पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, आंसर होगा 1 and 2, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे देख करके अपना आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का।
ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे एक नई वनडे वन न्यूज़ के साथ में। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कर दिया करिए लाइक और शेयर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और कुछ जो शॉर्ट्स में डालती हूँ या फिर सर जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं उन्हें भी आप रेगुलर अटेंड किया करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाता है इनको अटेंड करने में हमें, पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इससे मिल जाती है। और तैयारी के साथ साथ ये हमारी इम्प्रूव, ये जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हम लेकर के आते हैं इससे आपकी तैयारी में और नए नए इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। ठीक, चलिए तो बने रहिए सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।